अब लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी पारा गर्मा रहा है। जहां सीएम योगी ने रैली में पाकिस्तान का जिक्र किया, तो वहीं अखिलेश भी अपने बयान को लेकर रोजगार को बीच में ले आए। तो क्या कुछ कहा दिग्गजों ने, चलिए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान में भीख मांगने के उनको मौका जरूर मिल जाएगा। वहां उनको भीख भी नहीं मिलने वाली है। 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। गरीब के लिए जनधन अकाउंट खुल गया है। पेंशन से लेकर के सरकार का मुआवजा या कोई भी आपदा का राहत का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है। बीच में कमीशन खोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देश के अंदर मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन आ गए। और हमने यूपी में तो व्यवस्था की, होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर इन घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह हमने पिछले वर्ष में जारी कर दिया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए ना 4 करोड़ गरीबों के मकान। और मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। कितने गरीब बचे जिनके पास मकान नहीं है, इस बार अगले 5 वर्ष के दौरान उन सबके मकान भी बन जाएंगे। बहनों और भाइयों, अब आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती है। पहले आतंकवादी घटनाएं जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकवादी घटना होती थी। हम लोग कहते थे आतंकवाद से निपटो, ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है अगर समय से सफाई नहीं दी तो ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा भी करता है, समृद्धि भी देता है। और अगर पहले तो छेड़ते नहीं किसी को, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ते भी नहीं है। बहनों और भाइयों, एक तरफ इतना कार्य मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में भारत के अंदर सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी और आस्था को भी सम्मान देने का काम। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए जो संभव था, आज मोदी जी के नेतृत्व में वह संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का भी हम लोगों ने भगवान राम के साथ गले से मिलती हुई भव्य प्रतिमा की स्थापना करवाई है। उनके किले का पुनरुद्धार की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। महापुरुषों का सम्मान कैसे होना चाहिए ये जानना है, देखना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करवा रही हैं। और इसीलिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों के दल के साथ में है और दूसरी तरफ सारे राम द्रोही एक साथ खड़े होकर के मोदी जी को रोकना चाहते हैं। बहनों भाइयों, इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। ये तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 25 लाख करोड़ इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा।